हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी मायका और ससुराल एक औरत की दर्द भरी कहानी में। कहानी अंत तक सुनना, उसके बाद में कमेंट करना। बिल्कुल छोटी सी और दर्द भरी कहानी है। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी मुझे याद है, कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई और सब ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नई घर में काटी है और इतना बदलाव आ गया जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर के पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी। मुझे मेरे लिए कोई खुशी नहीं थी। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ की बहू हूँ। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ मेरे भी कायदा कानून है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाना खाने के बाद में खाना खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही मुझ में आ गई। घर में माँ से कभी कभी ही बातें होती, धीरे धीरे पीहर की याद भी सताने लगी। ससुराल वालों से पूछा तो कहा गया अभी नहीं, कुछ दिन बाद में जाना मायके। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से यह कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जा सकती है, कोई रोक टोक नहीं होगी, उसके भी तो सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि अपना पूरा जीवन ही बदल जाता है। एक बेटी का बहू बनते ही पूरा जीवन, सब कुछ, उठना बैठना खाना पीना सब कुछ बदल जाता है। आप कभी भी उठ के पीहर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीहर वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते हैं। पीहर का वो बेकाबू हंसना, वो झूठे मुँह रसोई में जाना, कुछ भी छू लेना, जब चाहे तब उठना, जब मन किया तब सोना, नाना, सब कुछ सिर्फ यादें रह गई थी। ससुराल में आने के बाद में अब मुझे समझ आने लगा कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। क्योंकि मेरे मायके वाले हमेशा मुझे कहते थे बेटी और बेटे में कोई फर्क नहीं होता, तू तो हमारा बेटा ही है। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी तक नहीं उठाया, तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का गम तो था ही, उन्हें दर्द था ही सिवाय मेरे, क्योंकि मैं तो इन सब से अनजान थी। जैसे मेरी डोली में नहीं, मैं अर्थी में जा रही हूँ, ऐसे सब रोए जा रहे थे। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था, मैं इन सब से अनजान थी। हमारे समाज का नियम ये है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही हो जाती है अपने घर की। फिर चाहे कितना ही क्यों ना कहा जाए कि ये घर आज भी उसका है, सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं आ जा सकती। हजारों समस्याएं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, अपने सारे गम छुपाते हुए। क्या यह तपस्या से कम है? अनजान जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना एक बेटी तो कर सकती है, एक बहू का और बेटी का यही तो फर्क होता है। पता नहीं हमारे समाज में ये सारे विचार कब मिटेंगे। तो आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना इसमें आपकी क्या राय है, क्योंकि बेटी ही आज हमारी बेटी, कल उस घर की बहू, उस घर की बहू हमारी बेटी हो।